Good morning, my dear students. This is me, Mudita, and once again, welcome back to your own channel. So, students, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैम बहुत कन्फ्यूजन है टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज को लेके, और हम पास होंगे या नहीं होंगे। जो 33% मार्क्स कहे जा रहे हैं कि आपको टोटल 33% चाहिए, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो गए, उनका मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे जिनका साइंस का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वरीड है कि भाई टर्म 1 में उनके 10 मार्क ही बन रहे हैं, और टर्म 2 भी अगर ख़राब चला गया तो कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए सो वो पास हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके जितने भी क्योरी हैं, जितने भी डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बच्चों से कहा था टर्म 2 के बाद भी मैं आपको पासिंग कैलकुलेटर शेयर करूंगी, जैसे हमने टर्म 1 में शेयर किया था। सो आपके जितने भी डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे के एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग वहीं मैथ्स पे अटका हुआ है, साइंस पे अटका हुआ है कि भाई उसमें फेल ना हो जाए। तो जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व होंगी और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप खुद अपने मार्क कैलकुलेट कर पाओगे कि यार मेरे इतने बन रहे हैं तो मैं सेफ जोन में हूँ, कितना लाना आपके लिए सेफ है। ओके, क्योंकि देखिए जो सीबीएसई ने जब आपका टर्म स्टार्ट हुआ था तो पहले ही बोल दिया था कि बच्चे जब टर्म 1 का रिजल्ट होगा वो आपका 50% होगा एंड टर्म 2 का रिजल्ट 50% होगा। और टर्म 1 के रिजल्ट के बाद ना तो कोई बच्चा पास होगा, ना कोई फेल होगा, ना किसी की कंपार्टमेंट होगी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, जब टर्म 2 एग्जाम हो जाएगा, दोनों को कंबाइन किया जाएगा प्लस इंटरनल ऐड किया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसके बाद बीच में कुछ बातें उठी कि भाई टर्म 1 के बाद की वेटेज कम कर दिया जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव है, तो वेटेज को कम ज़्यादा करने को लेके बात उठी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा, सीबीएसई ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया कि हम वेटेज कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। दैट मीन अभी तक सीबीएसई ये 50-50 वाले को ही लेके चल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेटर की बात करेंगे। दूसरी बात ये भी उठी थी, ये सब डिमांड है बच्चों की, दूसरी डिमांड ये उठी थी कि आइदर ऑफ टू, बेस्ट ऑफ आइदर टू कर दीजिए, यानी अगर बच्चे ने टर्म 1 में अच्छा किया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दीजिए, और टर्म 2 में अच्छा किया है तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी बच्चों की और टीचर्स की डिमांड थी, इसे भी सीबीएसई ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही ऐसा कुछ डिक्लेयर किया। ओके, अभी एक तीसरी बात भी आई है कि अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में और 2 सब्जेक्ट में, बेस्ट ऑफ 2 रूल या 2 सब्जेक्ट रूल, अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में क्लास 10 में फेल होता है तो उसे कंपार्टमेंट लिखने का मौका दिया जाए। ओके, तो ये भी बात है कि अगर कोई बच्चा वैसे एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 10 क्लास 12 सभी स्कूल एक थर्ड सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाते हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कि बाई चांस बच्चा किसी मेन सब्जेक्ट में फेल होता है और अपने उस एडिशनल सब्जेक्ट में पास होता है तो उससे बच्चे को पास कर दिया जाता है। अगर मैं क्लास 10 का एग्जाम्पल लूँ तो क्लास 10 में बहुत सारे स्कूल में संस्कृत इसीलिए ऐड कराया जाता है कि बच्चा अगर अपने साइंस, मैथ या सोशल स्टडी के किसी सब्जेक्ट में फेल होता है और संस्कृत में पास होता है तो उसे इसके थ्रू पास कर दिया जाए। ओके, अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसे कंपार्टमेंट लिखने का मौका दिया जाएगा, जिससे वो एग्जाम लिखे और पास हो जाए। तो ये तो वो क्यूरीज हो गई जो बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं, बच्चों के दिमाग में चल रहे होते हैं कि क्या ये सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है, तो ये सब बच्चों की डिमांड थी। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने पासिंग कैलकुलेटर पे। आई होप इतनी बात आप लोग के दिमाग में क्लियर हो गई हो। ओके, सो अब देखिए जो मैंने आपको बताया, जो आपका रिजल्ट बनने वाला है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, वहां पे रिजल्ट कैसे बनने वाला है, टर्म 1 यानी T1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल। व्हाट इज इंटरनल? इंटरनल का मतलब होता है जो आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 में 10-10 मार्क्स दिया था। टर्म 1 में आपसे क्या कहा गया है, टर्म 1 में आपसे कहा गया है कि 40 + 10 इक्वल्स टू 50। इसी तरीके से टर्म 2 में आपको क्या कहा गया है, 40 + 10 इक्वल्स टू 50। 40 नंबर का पेपर लिया गया और 10 नंबर किसके थे, इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वो आपसे पीरियोडिक करवाते हैं, ठीक है, और प्री बोर्ड करवाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स बनवाते हैं, असाइनमेंट बनवाते हैं, वर्कशीट्स करवाते हैं, तो ये सारा जो काम कराते हैं, सारी एक्टिविटी कराते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, इन सबको मिला के आपको 10 मार्क्स देने थे टर्म 1 में, और इसी तरीके से इन सभी एक्टिविटी को मिला के 10 मार्क्स देने थे टर्म 2 में। तो ये टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का मिला के जो हमारा इंटरनल
इंटरनल बनता है वो टोटल कितना बन जाता है, 20 बन जाता है। और हमारा जो टर्म 1 एंड टर्म 2 इसका एग्जामिनेशन का अगर हम टोटल करें दैट इज 80। सो 80 + 20 यानी कि आपका कितना हो गया, 100 हो गया। तो आपके हर सब्जेक्ट का जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, T1 + T2 + इंटरनल। ओके, टर्म 1 आपका कितना हो गया 40 + टर्म 2 40 + इंटरनल आपके कितने हो गए 20, क्योंकि 10 नंबर टर्म 1 से 10 नंबर टर्म 2 से। तो इसमें से जितना भी आपने स्कोर किया हो, इसमें से जितना भी स्कोर किया हो, इसमें से जितना भी स्कोर किया हो, तीनों को टोटल मिला के आपको बच्चे लाना है 33%, क्योंकि ये टोटल कितना बन रहा है 100। 100 में से कितना पास होता है, 33 होता है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम 40 में से कितना पासिंग है, मैम 50 में से कितना पासिंग है। तो गाइस जब आप 40 में से पूछते हो तो 40 में से 14 में से 13.9 यानी आप 14 मान सकते हो, ठीक है। सो 14 आपको चाहिए होते हैं कितने में से, अगर आप 40 में से पूछ रहे हो। सो 14 में से कितना चाहिए होता है, 14 चाहिए होता है अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको फाइनल रिजल्ट का कैलकुलेटर शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद जब आप 50 में से पूछते हो तो यहाँ पे आपको 17 चाहिए होता है। 80 में से पूछोगे कि 80 में से कितना चाहिए होता है, तो 27 चाहिए होता है। और 100 में से पूछोगे तो 100 में से कितना चाहिए होता है, 33% चाहिए होता है 100 में से, यानी 33 मार्क चाहिए होता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ केसेस लिए हैं और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी, सो यू कैन कैलकुलेट योर मार्क्स। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखिए जो इंटरनल है ये मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्म 1 का 10 टर्म 2 का 10 दोनों काउंट होके कितना बन जाएगा, 20 नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे को मार्क्स मिले कैसे हैं, तो देखिए क्लास में उन बच्चों को कम से कम 10 या 12 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की सारी बातें मानते हैं, सारा काम करते हैं, टॉपर की लिस्ट में होते हैं। तो टीचर ने टर्म 1 में भी उन्हें 10 दे दिए और टर्म 2 में भी उन्हें 10 दे दिए। तो ऐसे बच्चे जिन्हें टर्म 1 टर्म 2 दोनों में 10-10 नंबर इंटरनल में मिले तो उनका क्या होगा, 20 नंबर होगा। तब इनको कितने कितने मार्क्स लाने हैं वो मैं अभी बताऊंगी। इसके बाद देखिए ऐसे बच्चे लेकिन क्लास में बहुत कम होते हैं, 10 से 12 बच्चे होते हैं जो टॉपर की लिस्ट में होते हैं ना, टीचर के सारे काम करते हैं, टीचर की सारी बात मानते हैं, अपने सारे असाइनमेंट करते हैं, सब प्रोजेक्ट सब कुछ A to Z करते हैं, तो उनको 10/10 मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये बच्चे आ जाते हैं कि इनको 20/20 मिल जाएंगे इंटरनल में बहुत ही स्मूथली, और ऐसे बच्चे होते हैं और उनको मिलते हैं। मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 10/10 10/10 मिले हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास वो बच्चे आते हैं, ये वाली कैटेगरी के बच्चे, ये क्लास के समझ लीजिए 50 to 60%। ये वाले बच्चे तो वैसे होते हैं क्लास के 20% स्टूडेंट होते हैं जिनको इतने मिलते हैं। 18 यानी टर्म 1 में 9 मिले एंड टर्म 2 में भी 9 मिले, ठीक है। ये बच्चे हमारी क्लास के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने काम किया है, बस बीच में थोड़ा बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो बाकी जो ऑलमोस्ट एवरेज बच्चे होते हैं उन सबको 9 नंबर दिए गए हैं स्कूल की तरफ से। अगर बच्चों ने फाइल सबमिट कर दी है, यूटी अटेंड किए हैं, प्री बोर्ड अटेम्प्ट किए हैं, तो बच्चों को 9 + 9 यानी 18 मिल रहे हैं, आराम से मिल रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उन सबको मिल रहे हैं। इसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी जिनको 16 मिल रहे हैं, मतलब 8 + 8। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता है इनके अटेंडेंस कम हो, या फिर इन्होंने टीचर को सारी फाइल सबमिट नहीं की है, प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए हैं, तो ऐसे बच्चे हैं जिनको 16 मिले। लेकिन 8 भी बहुत कम बच्चों को मिले हैं। ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो 70% जो स्टूडेंट हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनको 18 तो मिल ही रहे हैं। ओके, तो 16 वाले कौन से हैं, जो भाई बहुत ही कम, जिन्होंने बहुत ही कम काम किया है तो भी टीचर ने 16 दिया है, चाहे बॉयज़ का स्कूल हो चाहे गर्ल्स का स्कूल हो, थोड़ा परेशान भी किया है तो भी टीचर्स ने 16 मार्क्स दिया है। इसके बाद रेयर ऑफ रेयर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे जिनको टर्म 1 में 7 मिल गए, टर्म 2 में 8 मिल गए और इनको मिला है 15। तो ऐसे वो बच्चे हैं जो मतलब एकदम टीचर की नाक में दम कर देते हैं, कोई भी फाइल नहीं करते, स्कूल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल परेशान कर देते हैं। अगर ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको भी 15 मिला है, यानी 15 से नीचे तो किसी को मिला ही नहीं है। आप अपनी क्लास में भी जाके चेक करेंगे ना तो 15 से नीचे किसी बच्चे को नहीं मिलेगा। जो वीडियो देख रहे हैं सब इसी कैटेगरी में आ रहे होंगे। 18 मिल जाएगा आपको, 17, 18, 19, ज़्यादातर बच्चों को इसी जोन में मार्क्स मिले हैं, यानी रेयर ऑफ रेयर केस भी 15 से नीचे कोई बच्चा जाएगा ही नहीं। ओके, तो अब बात करते हैं कि भैया आपको
अगर 20 मिले हैं तो आपको कितने कितने लाने होंगे। अब देखिए एक स्टूडेंट है जिसको इंटरनल में मिल गए जी 20, इसके आते हैं टर्म 1 में मान लीजिए 10 नंबर आते हैं, ठीक है, और टर्म 2 में इस बच्चे का अच्छा नहीं गया और 7 मार्क्स हो जाते हैं, तो बच्चे के कितने मार्क्स हो गए टोटल, 10 प्लस 7 प्लस 20, सो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 और 7 यानी कि आपका इस बच्चे का कितना हो गया 37। तो 100 में से कितना चाहिए था 33 चाहिए था, 37 आ रहा है, अच्छे मार्क्स है, मतलब ये बच्चा बिल्कुल सेफली पास हो गया। ओके, सो अगर इसका टर्म 1 में थोड़ा सा कम भी हो जाता है, यानी अगर हम इसका मिनिमम मार्क्स की बात करें तो देखिए 33 में से 20 तो इसके पास है, इसको चाहिए 13, मतलब दिस प्लस दिस इन दोनों को मिला के इसको 13 नंबर चाहिए, ठीक है, यानी एक में अगर ये 6 लिया है, एक टर्म में ये 6 लिया है और एक में 7 लिया है, तो भी ये बच्चा बहुत ही स्मूथली पास हो जाएगा। या दोनों में ही 7 लिया है तो भी ये बच्चा 7 7 14 प्लस 20, तो ये बच्चा बहुत ही आराम से पास हो जाएगा अगर इसको 20 मिले हैं, ठीक है। तो इस बच्चे को 7 ही टर्म 1 टर्म 2 में लाना है, मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है, 6 6 12 13 एंड दिस इज 33। अगर बच्चे को 18 मिले हैं तो देखिए 18 मिले हैं और टर्म 1 में बच्चे का आ जाता है 7, ठीक है, टर्म 2 में उसका आ जाता है 8, तो बच्चा हो जाएगा पास, ठीक है। 7 7 14 प्लस 15 एंड 15 प्लस 18 33, सो ये आपका हो कितना हो गया 33, यानी अगर आपको स्कूल से 18 मिले हैं और टर्म 1 में आपके 7 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, टर्म 2 में भी आपके 8 मार्क्स बन रहे हैं, और अगर आपके 10 बन रहे हैं तब तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में चले गए। अगर आपके मिनिमम 7 और 8 बन रहे हैं तो भी आपके 33 हो गए और आप पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिन बच्चों को स्कूल से 16 मिले हैं। अब इन बच्चों को एटलीस्ट दोनों टर्म में से किसी एक टर्म में 10 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इनका टर्म 1 में 10 आता है तो टर्म 2 में इनके 8 आते हैं और ये यहाँ पे 16 है, ये पास हो जाएंगे। अगर अब देखिए इनका टर्म 1 में 7 या 8 रह गया था तो इनको यहाँ पे टर्म 2 में 10 या 11 लाना पड़ेगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास 16 मार्क्स हैं। तो अगर इनका टर्म 1 में 7 8 जा रहा है या 5 नंबर आ रहा है तो इनको भैया टर्म 2 में अपना बढ़ाना पड़ेगा। टर्म 2 में ज़्यादा है तो टर्म 1 में, मतलब एक में कम है तो एक में थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेंगे तो चल जाएगा। अब बात करते हैं रेयर ऑफ रेयर केस। अगर 15 नंबर स्कूल से मिले हैं तो देखिए यहाँ पे अगर वही चीज़, यहाँ पे अगर आपके 8 आए हैं तो यहाँ पे आपको 10 लाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका बन रहा है 34, ओके। सो यहाँ पे आप 7 भी लाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, ठीक है, 10 प्लस 7। अब देखिए अगर आपका 15 है तो यहाँ एक में 10 तो आपको लाना ही पड़ेगा। सो मैं अगर सिंपली बोलूँ, अगर कोई बच्चा टर्म 1 में 10 ला रहा है, टर्म 2 में भी 10 ला रहा है, ठीक है, मिनिमम 10 नंबर वो ला रहा है, तो यहाँ पे उसको 15 भी मिले हैं, तो देखिए अगर उसको यहाँ पे 15 नंबर मिले हैं तो यहाँ पे 10 लाएगा, कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 10 तो कितना हो जाएगा 35, ये हो गया 20 30 35, यानी 35 नंबर बहुत ही स्मूथली पास हो जाएगा बच्चा। यानी अगर आपको स्कूल से बहुत कम मार्क्स भी मिला है, 15 भी मिला है और आप 10 नंबर भी ले आते हो तो आप सेफ जोन में हो। जब आप टीचर से पूछोगे मैम 40 में से कितना चाहिए, तो वो यही बोलेगा 14 में से आपको 13 चाहिए, और आप लोग कैलकुलेट करोगे कि यार मेरे 13 तो बन नहीं रहे, मेरे तो 10 ही बन रहे हैं या 11 बन रहे हैं, तो क्या मैं फेल हो जाऊँगा? ऐसा नहीं है, सब कुछ काउंट करके तब आपका रिजल्ट बनेगा, ओके। सो अगर आपका टर्म 1 में 10 है, टर्म 2 में 10 है या 10 प्लस में है, तो आप बहुत ही सेफ जोन में इंटरनल का मिला के बहुत ही स्मूथली पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1 या 2 नंबर की कमी होती है तो टीचर ग्रेस मार्क दे देती है और बच्चे को बताती भी नहीं है, ठीक है। तो टीचर यही चाहता है कि आप लोग पास हो। अब यहाँ पे देखिए हम एक और केस ले लेते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का जो टर्म 1 है इसमें 5 मार्क आ गया, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ले लिया, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चे का या कोई प्रॉब्लम हो गई और उसके 5 मार्क आ गए, गलत चेकिंग हो गई, OMR शीट थी, 5 नंबर आ गए। अब उसको यहाँ इंटरनल में 15 तो कम से कम मिला ही होगा, ये तो क्लियर बात है। तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया। अब उसे पासिंग होने के लिए 33 में से आप 20 माइनस करो तो कितना बचेगा, 3 में से 0 गया 3,
और 3 में से 2 गया 1। दैट मीन बच्चे को 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यानी अगर आपका टर्म 1 में 5 नंबर, हो सकता है किसी बच्चे का 5 आया हो, किसी का 1 आया हो, 0 आया हो, 7 आया हो, है ना, सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं OMR शीट में। तो भाई ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर था, सारी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर बेटा आपका टर्म 1 में 5 नंबर आया है और आपको इंटरनल कम से कम 15 तो मिला ही होगा, तो आपको टर्म 2 में 13 नंबर किसी भी हालत में लाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे टर्म 2 में 5 नंबर बन रहा है तो आपको टर्म 1 में 13 या 14 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आप मिला के पास होगे। सो इतना क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं सोचना कि मेरा टर्म 1 या टर्म 2 में किसी में 7-8 नंबर आ गया तो मैं फेल हो गया। इट्स ओके। अगर आपका यहाँ 7 आ गया है तो यहाँ 10 ले आइए, यहाँ 10 आ गया तो यहाँ पे अगर आपका 7 या 8 रह गया तो भी आप लोग पास हो जाएंगे। सो मैं आपको फिर से क्लियर करके बता देती हूँ। अगर 20 मिला है तो आपको कितना कितना लाना है, तो आप 6 और 7 ला के भी पास हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 7 और 8 चाहिए, यहाँ पे आपको 10 और 7 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको 8 और 10 चाहिए। सो ये है आपका पासिंग कैलकुलेटर। होप अब आपको समझ में आ गया और आप अब अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 15 से भी लेस चले जाते हैं, 14 चले जाते हैं, तो यहाँ पे वही आपको 1 नंबर बढ़ाना पड़ जाएगा कि इसमें आपको 9 लाना पड़ेगा कि यहाँ पे 9 लिया है, यहाँ पे 10 लिया है, 11 लिया है, ठीक है। तो अगर आप 10-10 नंबर टर्म 1 टर्म 2 में ला रहे हैं तो कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। और अगर इतना सब करने के बाद भी, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद भी अगर आपका 33 नहीं बन रहा है तो एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर तक ग्रेस दी जा सकती है। ग्रेस मतलब होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो रहा होता है तो उसे 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से तो वो ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। इसके अलावा आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा, उससे भी बच्चे को पास कर दिया जाता है अगर आप उसमें पास हैं तो। और उसके बाद भी अगर कंडीशन आती है कि भैया 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तब आपको कंपार्टमेंट लिखने का मौका दिया जाएगा। होप अब आप चीज़ें क्लियर हो गई हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।